की तो आंदोलन आपको याद होगा, उसी टाइम में आंदोलन रामदेव बाबा ने भी किया था। और इसी पार्टी ने जो आज आंदोलन को हवा दे रही है, किसान के आंदोलन को, उस पार्टी ने उस आंदोलन में किस तरीके से एक साधु को, एक बाबा को, जो कि एक नॉर्मल इंसान के भी वस्त्र धारण नहीं करता, उसको स्त्री के वस्त्र धारण कर कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। और तो जब बात चली बाबाओं की, तो मैं बात करना चाहूँगा, आपने देखा कि इतनी जो बाबाओं का छवि बनी कांग्रेस टाइम में, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम, जो भी बाबाओं की छवि लोगों ने देखी, उसमें आप मान सकते हैं कि जो उस टाइम गवर्नमेंट जिसने 70 साल राज किया, उन बाबाओं को उभारने में, उन बाबाओं को ज़मीन देने में, उन बाबाओं को बाबा बनाने में, और हिंदू धर्म को बदनाम करने में कि देखिए ये बाबा हैं और ऐसा ही, मतलब दोनों चीज़ में उस गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट बहुत बखूबी उठाया, कहा जा सकता है। क्योंकि उनको भरण पोषण पालन और उनको ये सारी टैक्टिस और सारे तरीके उसी गवर्नमेंट के टाइम में मिले कि वो इतने फले फूले और इतना उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। और फिर बाद में पूरे धर्म को बदनाम करने के लिए आज उसी बाबाओं की छवि को दिखाई जाती है, और मतलब हिंदू धर्म और बाबाओं को उससे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं चमचों की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो कि सिर्फ अंधभक्त को दिखाई दे रहा है, चमचों को दिखाई नहीं दे रहा। एक किसान आंदोलन को कितने सही तरीके से, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसान को नाराज़ नहीं करना चाहती, अन्नदाता को, कि बात को पूरी तरह से तवज्जो देते हुए और उनकी हर बात को मानते हुए, और तकरीबन उनकी बातें सारी मान ली गई हैं। लेकिन इन साहब जैसे, जी हाँ, आम आदमी जैसे किसान जो हैं, उनको अन्नदाता तो वो है नहीं, लेकिन इन जैसे किसानों को प्रॉब्लम रही है बीजेपी से और रहेगी। तो जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि हमेशा मोदी सरकार को अंबानी अडानी की पार्टी कही जाती है। तो जब गरीबों ने इसका समर्थन दिया नोटबंदी का, तो इसका मतलब पार्टी गरीबों की थी, अंबानी अडानी की नहीं। अदरवाइज गरीब इसके खिलाफ जाते, अगेंस्ट जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंधभक्त को दिखाई देगा, चमचों को दिखाई देगा। दूसरा इन्होंने जीएसटी के ऊपर लिया, जो कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, बी प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचें तो जीएसटी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन फ्यूचर इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टम में, टैक्सेशन और सारी चीज़ें सिस्टम के थ्रू होना ही होना है। ये कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको कंपल्सन है, करना ही करना है। पॉलिटिकली इसमें कोई लेना देना नहीं। कुछ कमियां, कुछ सिस्टम में, कुछ फ्लो, कुछ दिक्कतें वो हो सकती हैं क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, या वो लोग उस चीज़ को यूज़ करने में उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो उसमें उनको अड़चने आई होंगी। वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है और वो एक अलग मैटर है जिसमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन उस पर भी खूब बवाल अब तक मच रहा है। इनको चमचों को ना तो राम मंदिर का मुद्दा इनको इतना इम्पोर्टेंट लगा जब होने लगा, लेकिन जब वो सॉल्व नहीं हो रहा था तब तक तो बहुत इम्पोर्टेंट लगा। गाए बगाए उसके ऊपर बहुत बहस, बहुत बातें हर इलेक्शन में उठाया जाता था, मंदिर कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे, लेकिन जब हुआ तो कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं बात 370 पे। 370 पे बहुत कोसा गया कि भाई उसी पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, ये किया था, तो उसको भी बीजेपी ने टारगेट करने की कोशिश की और उसको जवाब दिया इस केस में कि हमने उनके साथ मिलके उनके लूप होल जाने, और आज हमने 370 धारा हटाई, जो कि अंधभक्त को दिखाई देता है, इन चमचों को नहीं दिखाई देता। तो आज आप देख रहे हो, गुपकार गैंग हो चाहे कोई भी हो, किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, आज किसान आंदोलन में भी आपने देखा कि जब सबसे पहला इंसिडेंस हुआ था, ट्रैक्टर को लाके इंडिया गेट पे गिराया गया था, पुराने को अम्बाला में जो वीडियो वायरल हुई थी और जो दिखाया गया था न्यूज़ चैनल में भी, इस किसान आंदोलन को किसान से पहले कांग्रेस ने हवा देने की कोशिश की। क्योंकि कांग्रेस की आप देख रहे हो, राफेल वाले मुद्दे से लेकर अब तक इन्होंने जो जी जान लगाई है, इनको उल्टी मुंह की खाई है और इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। और जहां तक रही इस किसान की बात, इस किसान भाई को, ये किसान हमेशा से परेशान रहा है बीजेपी से। आप देख सकते हो दिल्ली में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी के किसान हैं। इन जैसों किसान के अलावा मुझे नहीं लगता किसी का मुद्दा बचा है, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे से टैकल किया है और तकरीबन बातें किसानों की, अन्नदाताओं की मान ली गई है। तो इन जैसे किसानों को ना कभी कोई कुछ कर पाया है, ना कर पाएगा, और मुझे नहीं लगता इस आम आदमी पार्टी का और बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के अलावा कोई पॉलिटिक्स की बची है। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ अगर ये खिलाफ नहीं बोलती है पार्टी, तो इसका कहीं वजूद, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, चाहे भले ही इन्होंने कितनी नोटिंग की हो, कितनी बार बोलने की कोशिश की हो कि हमारे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी सामंजस्य है और काफ़ी हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना के
बढ़ते घटते ग्राफ ने कई बार दिखाया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट की और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं सहयोग इनको मिला, जिसको इन्होंने भी खुद बीच में कबूल किया। लेकिन इनकी गंदी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इन्हें बिना बीजेपी को कोसे, बिना बीजेपी को उल्टा सीधा बोले इनकी पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के मूवमेंट से ये लोग जुड़ के यहाँ तक पहुँचे, आज अन्ना को देख लीजिए कहाँ है और वो भ्रष्टाचार कहाँ है। तो इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी को पोषने की बची हुई है, इसके अलावा इनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। चमचों को इतने सालों से अमेठी के राजकुमार, जी हाँ, अमेठी में राज करने वाले एमपी का काम दिखाई देता है चमचों को, लेकिन बनारस का मात्र 6 साल का काम नहीं दिखाई देता है। ये अंधभक्त को दिखाई देगा, चमचों को बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने कोशिश किया बताने की, जो मुझे बिना पढ़े बिना रटे याद आई, मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो इसको आगे शेयर करें, और आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।